हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के हिंदी मीडियम के ऑब्जेक्टिव के एपिसोड नंबर 13 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो एक प्रोटॉन को, प्रोटॉन मतलब Q को क्या, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम्ब को क्या, तो 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये जो होगी ऊर्जा वो क्या होगी, तो ये होता है V = W/Q। तो W को यहाँ पे हम लोगों ने रोक दिया तो ये हो गया VQ। तो W क्या हुआ, तो यहाँ Q एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, 1.6 गुने 10 का पावर -19 और ये वोल्ट कितना हुआ, तो 1 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो इतना वोल्ट हुआ, कितना वोल्ट हुआ, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 वोल्ट। तो इसी को 1 और ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है तो ये एनर्जी क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है और छोटा Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य। ये 17 नंबर का कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है, तो R है। ठीक है, तो कह रहा है कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है, बड़ा Q। तो जब गोलाकार चालक को जब Q आवेश देंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी समान रूप से आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो अब छोटे Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में, अब एक छोटा Q चार्ज को इसके इस सेंटर से O से यहाँ इसके पृष्ठ तक ले जाने में कितना कार्य होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई जो आवेशित गोला होता है, यानी जब ये चालक है तो समरूप आवेशित हो जाएगा, एक समान रूप से चार्ज इस पर होगा, एक समान चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो समरूप आवेशित जो गोला होता है तो उसके सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके अंदर किसी भी बिंदु पर होता है। तो जब तक विभवांतर का अंतर नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, यानी इस पूरे गोले में एक समान विभव है तो उसको इस केंद्र से सतह तक ले जाइए चार्ज को, या उस चार्ज को पूरे गोले में घुमाइए, कोई कार्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्य जो होता है विभवांतर के कारण होता है और विभव नहीं बदल रहा है। गोले के अंदर हर जगह विभव एक समान होता है तो विभव में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो फिर कार्य का कोई चांस नहीं है। तो ये 0 कार्य होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन है 18 नंबर और इस क्वेश्चन में है कि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल काम करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, यानी ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब, यानी द वर्क डन इज 20 जूल, द वर्क डन इज 20 जूल टू मूव ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बिंदु A से B दूसरे बिंदु B तक जो है एक चार्ज Q को ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, तो 20 जूल।
तो इन बिंदुओं ए और बी के बीच जो है वो विभवांतर कितना है। तो हम लोग जानते हैं विभवांतर के लिए V इक्वल टू क्या होता है, तो W/Q होता है। W दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है 20 जूल और Q हो गया 2 कूलम्ब। तो ये हो गया 10 जूल पर कूलम्ब, और इस जूल पर कूलम्ब को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो फिर इन दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर क्या हो गया, ए से बी का विभवांतर 10 वोल्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही होगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 का पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी इतनी है, तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल है। क्या कह रहा है कि दो प्लेट हैं, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर है 10 का पावर 5 वोल्ट, ठीक है। दो प्लेटों के बीच का विभवांतर है इतना, और उनके बीच की दूरी जो है, और उनके बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी वो है 4 गुना 10 का पावर -3 मीटर। तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो ये क्यों एक स्थित है इनके बीच ई, तो उस पर क्या बल लगेगा। तो जब डी और भी की बात हो तो हम लोग जानते हैं क्या कि फ्रॉम ई इक्वल टू क्या होता है V/R। तो R के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और E बराबर क्या होता है, तो F/Q होता है, तो V/D हो जाएगा। तो F को यहाँ रोकेंगे तो ये इधर चला आएगा VQ/D। तो अब इसका वैल्यू निकालना है कि बल लगेगा कितना। तो V कितना है, V है 10 का पावर 5, और Q कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 का पावर -19, और D कितना, तो D 4 गुने 10 का पावर -3। तो ये F कितना हो गया 1.6/4 इंटू ये कितना हो गया +5 -19, तो -14, और ये ऊपर जाकर बन गया +3। तो F बराबर हुआ 1.6/4 गुना 10 का पावर -11। अब क्या करते हैं कि एक जीरो इसको देते हैं तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है, तो ये 16/4, तो ये 11 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगा, तो फोर्स लगा 4 गुने 10 का पावर -12 न्यूटन, इतना फोर्स लगा उस पर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 4 गुने 10 का पावर -12 न्यूटन। ठीक है बच्चों। अब 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में है कि क्या, तो 21 नंबर नहीं 20 नंबर क्वेश्चन में कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है। एक विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है। मूल बिंदु A है, इसका ओरिजिन क्या है, तो A है, और x अक्ष पर x = +1 cm पर, ये जो x अक्ष है उसमें अब यहाँ से यहाँ 1 cm मानते हैं, तो x = +1 cm पर बिंदु B, यहाँ क्या है, तो बिंदु B है, तथा y अक्ष पर y बराबर +1 cm पर बिंदु C है। अब ये y अक्ष है और इस पर जो +1 cm है, +1 सेंटीमीटर, तो इस पर क्या है, तो ये पॉइंट C है।
सी है। तो बिंदु ए, बी तथा सी पर विभव संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक बार और क्वेश्चन को बता देते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो एक्स अक्ष के पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन है। मूल बिंदु ए है, ओरिजिन ए है यहाँ पे, और एक्स अक्ष पर +1 यानी 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में पर पॉइंट बी है, तथा वाई एक्सिस जो है उस पर जो है वो क्या है, तो y +1 cm पर बिंदु C है। तो बिंदुओं A, B तथा C पर विभव संतुष्ट करते हैं। तो विभव संतुष्ट करते हैं यानी इस पर विभव क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों की ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इधर है, यानी ये क्या है, तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अब मान लो ये प्लस चार्ज के कारण जो है ये चारों ओर इंटेंसिटी पैदा हुआ है, ठीक है, और उसी का एक पार्ट हम लोग लिए हैं। तो ये जो चार्ज है इससे इस चार्ज A का डिस्टेंस और इस चार्ज C का डिस्टेंस बराबर होगा। तो जितना इंटेंसिटी इस B पे होगा, C पे होगा, उतना ही A पे होगा। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि E = 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 कांस्टेंट ही है और Q यहाँ है, तो Q तो उसका वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये R जिसका करीब होगा उस पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, R जिसका ज़्यादा होगा उस पर इंटेंसिटी कम होगा। तो इस प्लस चार्ज से यानी यहाँ से या इस प्लस पॉइंट का जो प्लेट है उससे ये A और C पॉइंट बराबर दूरी पर होंगे। तो क्या होगा, तो जो विभव A पर होगा VA, वही विभव क्या होगा C पर होगा, ठीक है। और ये दोनों विभव जो है बराबर होंगे और बड़े होंगे किससे, तो B पर के विभव से, क्योंकि इस चार्ज से इसकी दूरी ज़्यादा होगी। तो ये A पर या C पर क्या होगा, तो इंटेंसिटी या पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पे B पे क्या होगा, तो कम होगा। तो यहाँ अगर माना जाए कि C पर भी टेस्ट चार्ज है +Q0, यहाँ भी +Q0, यहाँ भी +Q0, तो A और C पर तीव्रताएं समान होंगी और B पर तीव्रता कम होगी। तो इसका क्या ऑप्शन है ये देखेंगे। ये दिया है VA छोटा है VB से, VA छोटा है नहीं, VA और VC दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये बड़े हैं VB से। तो VB छोटा वाला किधर है, तो B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है VA बड़ा है VB से, यानी VA जो है ये बड़ा है किससे, तो VB से। A नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तो इसमें दिया था VA छोटा है VB से, कह रहा है कि ये छोटा है, नहीं यही बड़ा है क्योंकि इसकी दूरी इससे कम है, तो ये इंटेंसिटी दूरी कम है तो ये इंटेंसिटी बड़ी है। तो बाकी सभी गलत ऑप्शन है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में 13 मिनट। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें 21 में कह रहा है कि दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर -a तथा +a पर स्थित है। क्या कह रहा है कि दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर, ये x अक्ष है और x अक्ष का ये जो एक पॉइंट है वो क्या है, तो -a है और ये क्या है, तो +a है। और इस पे जितना चार्ज है इस पे भी उतना ही चार्ज है, ये ओरिजिन है और ये क्या है, x एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस है। तो दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदु x = -a, यहाँ से यहाँ -a, जैसे इधर -10 cm इधर +10 cm,
तथा x इक्वल टू प्लस ए पर स्थित है। एक अन्य बिंदु आवेश q मूल बिंदु पर स्थित है। ये मूल बिंदु पर एक अन्य आवेश q स्थित है। यदि q को x अक्ष पर स्वल्प दूरी x से विस्थापित किया जाए। अब ये जो q है इसको इस अक्ष पर स्वल्प दूरी, थोड़ी सी दूरी जो है x से विस्थापित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लगभग अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो लगभग अनुक्रमानुपाती होगा, तो वो होगा x स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो फोर्स से रिलेटेड हो जाएगा और फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसको इधर लाए या इधर लाए तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा और विस्थापन होगा तो कार्य होगा, कार्य ही ऊर्जा होगी तो वो x स्क्वायर होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूम रहा है, तो एक चक्कर घूमने में कृत कार्य होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन का जो है एटम है एक प्लस है और उसके चारों ओर से एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, तो एक चक्कर में जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन तो जीरो हो गया, तो ये 0 जूल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि विस्थापन तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा है। तो एक राउंड में जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया फिर वहीं पे ये पहुँच गया। अब आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर है। क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है 500 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत विभव 3000 वोल्ट है, विद्युत विभव 3000 वोल्ट है। तो ये दूरी है, तो ये तो E इक्वल टू V/R आप जानते हैं। तो R को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा V/E, दिख रहा है यहाँ पर V/E। तो R बराबर V हो जाएगा 3000 और E हो जाएगा 500, तो ये 5 6 जा, तो R कितना है, तो R है 6 मीटर, R 6 मीटर हो जाएगा। फिर एक अलग क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है क्या कि किसी बिंदु +8 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कितना कार्य होगा। तो एक 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कितना 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और एक कितना है, तो एक है क्वेश्चन नंबर कितना है ये, तो ये है 24। तो एक है +12 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये वायु में 10 cm की दूरी पर स्थित है, 10 cm की दूरी पर स्थित है। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने के लिए, यानी इन्हें 4 सेंटीमीटर और करीब ला दिया गया, तो कितना हो गया। ठीक है, तो अब 4 सेंटीमीटर और निकट ला दिए तो इनके बीच का दूरी कितना हो गया, तो इनके बीच का दूरी अब 6 सेंटीमीटर हो गया। तो वो जो कार्य है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 जो पोजीशन आप करेंगे उसमें से घटा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 से। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस हैं और दोनों प्लस को जब करीब लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा।
है ना। तो ज़्यादा जब ज़्यादा करीब होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगा, दूरी पर होंगे तो कम होगा। तो आप क्या किए हैं, 4 सेंटीमीटर करीब लाए हैं। क्या किए हैं, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में, 4 सेंटीमीटर निकट मतलब और करीब किए हैं। तो पहले ये थे 10 cm, अब ये हो गए 6 cm। ठीक है, यह 4 cm निकट खिसकाने में कृत कार्य 10 cm की दूरी पर स्थित हैं, इन्हें 4 cm निकट खिसकाने में। तो 4 सेंटीमीटर दूरी तक लाने में नहीं कह रहा है, 4 cm निकट खिसकाने में, यानी अब ये 6 cm पे हो गए। तो इसमें से क्या करेंगे, तो इसमें से Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन कर देंगे और 1 बाई R2 अब खिसका दिए तो 6 cm बचा, 6 गुने 10 का पावर -2। और फिर यहाँ पहले कितना था, तो पहले 10 सेंटीमीटर था। तो ये कार्य कितना हो गया, Q1 Q2 8 माइक्रो, फिर 10 माइक्रो, ठीक है, नहीं 8 माइक्रो और कितना 12 माइक्रो, और बटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी ऊपर ही लिख देते हैं, 9 गुने 10 का पावर 9। और इसमें से कॉमन कर लेते हैं क्या, तो इसमें से कॉमन कर लेते हैं 10 का पावर -2, तो बचेगा क्या 1/6 - 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 96, 96 से 9 में गुना कर देंगे, और ये 6 6 12, और ये 9 2 11 प्लस में, तो 10 का पावर -1 हुआ। तो इसको आप गुना कर सकते हैं, 9 6 54 और 81 5 86, और ये 10 का पावर -1, तो ये आपका हो जाएगा कितना दे रहा है 5.8 जूल। तो 8 और 12 है, और 10 cm पे 4 cm आप निकट खिसकाए, तो कितना हो गया, 96 से 9 में गुना किए तो 9 8 72 होगा, 96 से 9 12 8 96, 96 से 9 में नहीं, यहाँ 12 8 96 से 9 में, तो 9 6 54 का 4 हाथ में 5, और 9 9 81, और 5 क्या हुआ 86। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें आंसर तो पॉइंट में दिया है, यानी 5.8 इसका आंसर दिया हुआ है। तो +8 माइक्रो कूलम्ब और +12 कूलम्ब। तो इसका आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, और क्योंकि ये एपिसोड बड़ा हो रहा है, ठीक है।